सुंदर भाव से बताए। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागयः स्त्री धर्मा भगवत धर्मा सवासेभ्यः सयोगतः। दान धर्म राज धर्म मोक्ष धर्म स्त्री धर्म। पितामह बोले देखो बेटा तुम राजा हो गए हो और राजा का धर्म होता है दान करना धर्म करना। कहीं पे स्त्री की जो है अपहरण होती हो स्त्री की निंदा होती हो तो वहां पे उससे लड़ना चाहिए। ये नहीं कि चुपचाप देखते रहो और यदि लड़ नहीं सकते तो वहां से उठ के चले जाना, लेकिन स्त्रियों की निंदा देखना मत। जब ऐसे पितामह बोले तो द्रौपदी हंस पड़ी, वहां हंसने लगी। भीष्म पितामह बोले बेटी मैं यहाँ समझा रहा हूं तुम हंस रही हो, बात क्या है? द्रौपदी बोली नहीं नहीं पितामह मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसे ही हंसी निकल गई। पितामह बोले ना बेटी, बड़ी घर की बहुएं जो होती हैं बिना काम की कभी हंसती नहीं। बताओ क्यों हंसी? द्रौपदी रोते हुए कहने लगी पितामह आप जो अभी स्त्री धर्म के बारे में बोल रहे हैं पितामह, उस समय आप कहाँ गए थे महाराज? जिस समय भरी सभा में द्रौपदी के जो है केस पकड़ के जो है दुशासन लाए और दुर्योधन ने आदेश किए कि इसका जो है वस्त्र हरण किया जाए। पितामह पहले तो रो रो के हमने आपको ही पुकारा था ना कि पितामह हमें बचाओ, हमारी लाज बचाओ, कह के तो हमने ही पुकारा था, आपको ही पुकारे थे पितामह, लेकिन आप तो ध्यान ही नहीं दिए। फिर हमने पांचों पांडव मेरे पतियों को पुकारा, लेकिन मेरे पति भी ध्यान नहीं दिए। पितामह आप यदि एक बार बोल देते तो दुर्योधन में औकात नहीं ताकत नहीं, क्यों मेरे आपके कुल वधु का जय वस्त्र हरण करने का आदेश करता। लेकिन धन्यवाद मेरे कृष्ण मुरारी को, और जिस समय वस्त्र हरण शुरू हुआ द्रौपदी सबको पुकारी, लेकिन कोई भी सहायता ना किए। अंत में मेरे गोविंद को पुकारी, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही